पॉजिटिव एथिज्म हिंदी चैनल प्रेक्षकों को स्वागत। हम बिहार बुद्धिवादी समाज के स्थापक डॉक्टर रमेंद्र जी से लिखी हुई अंधविश्वास के विरुद्ध बुद्धिवादी घोषणा पत्र को जान रहे हैं ना। आज इस पुस्तक से ईश्वरीय न्याय का सिद्धांत को जानेंगे। हम अक्सर ऐसा देखते हैं कि अच्छे कहे जाने वाले कर्मों को करने वाले को तरह तरह की तकलीफ उठानी पड़ती है, जबकि बुरे समझे जाने वाले कर्मों को करने वाले बड़े मौज से रहते हैं। इस तरह की विसंगतियों को व्याख्या के लिए ईश्वरीय न्याय के सिद्धांत की मदद ली जाती है। कहा जाता है कि ईश्वर सभी मनुष्यों के कर्मों का लेखा जोखा रखता है और उसके अनुसार फल देता है। इस संदर्भ में स्वर्ग और नरक की कल्पना भी की जाती है। अगर वास्तव में इस तरह की न्याय की स्वचालित व्यवस्था हुई होती तो इससे बेहतर कोई बात नहीं होती, बल्कि तब मानव निर्मित अदालतों और न्याय व्यवस्था को खत्म कर दिए जाने की जरूरत पड़ती। जब न्याय और अन्याय का फैसला करने के लिए ईश्वर की अदालत हो ही तो फिर मानवीय न्याय व्यवस्था खड़ी करने के लिए इतनी मेहनत क्यों की जाए। पर महत्वपूर्ण सवाल यह है कि क्या वास्तव में ऐसी कोई व्यवस्था है। ईश्वरीय न्याय के सिद्धांत को मानने से पहले दो बातों का मानना जरूरी है। वह है एक, ईश्वर का अस्तित्व और दूसरा, मृत्यु के बाद जीवन। हमने देखा कि ईश्वर का अस्तित्व असंभव है। इसी तरह मृत्यु के बाद जीवन के अस्तित्व के समर्थन में भी कोई वैज्ञानिक प्रमाण नहीं है। ऐसा मानने का कोई कारण नहीं है कि शरीर और मस्तिष्क से अलग भी मानव जीवन या चेतना का अस्तित्व हो सकता है। ऐसे में ईश्वरीय न्याय का सिद्धांत सिर्फ एक भ्रम बनकर रह जाता है। इसके जरिए हम कटु वास्तविकता से आंखें मोड़कर अपने आप को सिर्फ झूठा संतोष दे सकते हैं। ईश्वर विचार और ईश्वरीय न्याय को हम समझे तो ईश्वर असत्य है, इस बात को हम जान सकते हैं। आज ईश्वरीय न्याय का सिद्धांत के बारे में जान चुके हैं ना। अगले एपिसोड में कर्मफलवाद और भाग्यवाद को जानेंगे। धन्यवाद। Download Samaram multi-channel app and watch your favorite channels from your mobile. App available on Google Play Store and subscribe to the channels. For more videos, please subscribe to this channel Positive Atheism and activate the bell icon.